हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और हम करने वाले हैं आज मैथ, एक क्लास मैथ की एक्सरसाइज हम कर रहे थे 1.1 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। तो इसमें हमने पिछली जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, उसमें हमने क्या देखा था वो बता देती हूँ। उसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है और इसका इंट्रोडक्शन है वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम करने वाले हैं हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे, फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द, इसने क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। आखिर ये क्या होता है पहले तो वो जान लो। अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी है ना तो आप इसका आंसर आराम से जल्दी से दे सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। कि इसमें मान लो कि आपको कोई नंबर दिया है जैसे 2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि हम 2 की किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारा आंसर क्या आए 1। ओके, तो ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जनरली यही मीन होता है कि हम जो नंबर दिया है उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारा आंसर क्या आए 1 आए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, देखो अगर मैं इसके 1 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो 1 आता है, नहीं आता। इसके क्या आता है 2 आता है, 2 से करवाऊँ तो 4 आता है। तो हम तो ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम 2 की मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ पर 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 कैसे आएगा, 2 से 2 कैंसिल और 1 आंसर आ जाएगा। तो हम सभी क्वेश्चन के कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे कि जो भी हमें कोई भी नंबर दिया है, आप यही याद रख लो कि आपको कोई भी नंबर दिया जाता है, जैसे कि 5 दे दिया जाता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बताओगे। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा इसका रेसिप्रोकल। आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, बस रेसिप्रोकल करना है। आपको कोई भी नंबर दिया जाता है उसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मीन्स उसको अपोन में उल्टा लिखना है। ओके, जैसे कि मैं आपको दे दूं -5 तो आप इसका रेसिप्रोकल क्या करोगे 1 अपोन में -5। ओके, ये माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, आप इसको यहाँ पर भी लगा सकते हो। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, ओनली रेसिप्रोकल करना है, साइन चेंज नहीं करने। साइन जैसे का जैसा है वैसा ही लिखना है। मैं आपको दे दूं 2 अपोन में 3 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बताओगे 3 अपोन में 2। रेसिप्रोकल कर दिया, इसका उल्टा कर दिया। ओके, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन है हमारा वो फर्स्ट है, जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है वो उसमें क्या दिया है। इसने सबसे पहले दिया है -13। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हाँ इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपोन में -13। इसका साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखना है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है -13 अपोन में 19। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका अपोजिट क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो हमारा क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। आप इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हो 19 अपोन में 13 और माइनस का निशान यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, इससे नेक्स्ट दिया है 1/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ऊपर लिख दो 5 अपोन में 1, नीचे 1 है वो लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसका मीन ज़्यादा नहीं होता, तो हम क्या सीधा लिख देंगे, ये क्या है 5। ओके, वैसे ही आपको जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने हैं। ओके, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। आपको ये क्वेश्चन बता देती हूँ मैं पहले, कहीं आप इसमें पजल हो जाओ। इसने क्या कहा है कि ये दिया है, आपको सीधा रेसिप्रोकल नहीं करना, सीधा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बताना। आपको पहले क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा 15 आ जाएगा। देखो ये नेगेटिव क्या होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन करवाते हो आप इनकी तो नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन प्लस आ जाता है। ओके, तो क्या होगा -15 हो जाएगा। ओके, तो फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवानी है, फिर क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है, बस इतना ही करना है ये। लेकिन आपको ये जो 4th 5th और 6th है ये आपको खुद से करने हैं। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ये तो हमने 4th क्वेश्चन की बात कर ली, देखते हैं 5th क्वेश्चन में हमें आखिर क्या दिया गया है। इसने कहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसने पूछा है कि इसने कुछ इक्वेशन दी हैं आपको। ओके, कितनी इक्वेशन दी हैं 1 2 3 की इक्वेशन दी हैं, और इसने कहा कि आपको क्या बताना है
प्रॉपर्टी बतानी है कि इसमें आखिर कौन सी प्रॉपर्टी है वो यूज़ की गई है। अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी है तो आप इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या करते हैं अच्छे से बता सकते हो। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ का बारे में डिस्कस की थी, हमने कुछ 2-3 वो थी प्रॉपर्टी। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, दूसरी क्या थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, तीसरी क्या थी एसोसिएटिव, और फोर्थ क्या थी एडिटिव, जो हमने पिछले क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन उसमें क्या था, और 5वीं क्या थी मल्टीप्लिकेटिव। तो ये हमने क्या है कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो इसमें क्या पढ़ा था हमने, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम अगर कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मीन्स जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q = नॉट 0। तो इसमें क्या होता है कि जिस रेशनल नंबर से हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं वो रेशनल नंबर पे ही ख़त्म हो। जैसे कि अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से तो वापस हमारा क्या आ जाता है 2 की अगर 3 से करवाते हैं तो क्या आ जाता है 6। चाहे ऐड कर लो कुछ भी कर लो, लेकिन हमारा 2 है वो भी क्या एक रेशनल नंबर है, 6 भी रेशनल नंबर है। तो ये क्या है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हो यूज़ होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जिसमें हम किसी चीज़ को आगे पीछे कैसे भी लिखें लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम आता है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था 1 × 2 2 × 1, हमेशा ये दोनों क्या है इक्वल आएंगे। एसोसिएटिव में क्या होता है, इसमें 2 की बजाय क्या होता है 3 यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि B × C, या आप इसको लिखो A × B और × C। ओके, तो आप इसको कैसे भी लिखो आपको हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। इसमें एसोसिएटिव में क्या होता है 3 टर्म्स यूज़ हो जाती हैं, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन कम्यूटेटिव में 1 या 2 यूज़ होते हैं। एडिटिव में हमने क्या देखा था, इसमें हमने साइन चेंज किए थे। अगर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव में कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में कर देंगे। मल्टीप्लिकेटिव में हम क्या करते थे रेसिप्रोकल करते थे, जैसे कि 5 का 1/5। ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, तो उन्हीं के आधार पर हम इन क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 1/4 × 1 × 1 × = 1 × -4/5। इसको किसके इक्वल दिया गया है इसके। तो इसमें देखो एक प्रॉपर्टी और आती है हमारी कि हमें कोई भी नंबर दिया जाता है, जैसे A कोई भी नंबर होता है और उसके हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से, या फिर हम उसको लिख दें 1 की मल्टीप्लाई करवाते हैं A से, तो उसका आंसर हमेशा A ही आएगा। A मीन्स आप कोई भी नंबर रख सकते हो, वो चाहे आप 1/2 रखो, चाहे 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो। अगर हम इसकी 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं या 1 पहले लिखें या इसको ऐसे करवाते हैं, हमेशा आंसर क्या आएगा 1/2। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स जिसमें 1 से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, आइडेंटिटी इसलिए नाम दिया गया है। तो इस प्रॉपर्टी में देखो हम क्या देखते हैं, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करवाया गया है और सेम वही आ रहा है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये क्या है सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है। सेकंड में देखो, सेकंड में हमने यहाँ पे देखा है कि आगे पीछे करके लिख रखा है, ये हमारा A है, ये है B, ये फिर हमने क्या देखा B पहले लिख दिया और फिर ये बीच में किसका निशान है मल्टीप्लिकेशन का। इसमें देखते हैं कि देखो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कहाँ पर कम्यूटेटिव में, कि इसमें आगे पीछे कैसे भी लिखो आपका आंसर वही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, फिर हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या देखते हैं कि थर्ड दिया गया है, इसमें रेसिप्रोकल कर दिया है। रेसिप्रोकल कहाँ पर किया है, देखो पहले ये था, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 29 है वो ऊपर लिख दिया, 19 है वो नीचे लिख दिया, और आंसर हमारा क्या है 1। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, यहाँ पर यूज़ की गई है। अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको समझाया है। ओके, तो ये अब देखते हैं हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो तो हमने कर लिया। 6th क्वेश्चन है वो क्या कहता है। आपको इसमें ना रेसिप्रोकल करना अच्छे से आना चाहिए कि रेसिप्रोकल कैसे होता है। रेसिप्रोकल कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं संख्या को अपोजिट कर देते हैं, जैसे कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कहता है। इसने कहा है कि
6/13 है उसके हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, किससे, रेसिप्रोकल ऑफ, मल्टीप्लाई करनी है किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। आप सीधे ये मत कर देना कि इसका सीधा ही मल्टीप्लाई करवा दो इससे, आप बाद में कहो कि बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये लिखना है, अब इसका क्या करो, रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नीचे आइए ऊपर, ओके। इन दोनों की क्या करोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 96 और 91, ये माइनस का निशान है, ये बीच में भी लगा सकते हो, ऊपर नीचे कैसे भी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, कहीं आप ये कर दो कि इन दोनों की तो सीधे मल्टीप्लाई करवा दो, कहीं इनकी मल्टीप्लाई करवा के फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले रेसिप्रोकल करना है, फिर उसकी मल्टीप्लाई करवानी है। अब देखते हैं ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू, इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था वैसा ही है, उसमें प्रॉपर्टीज पूछी थी, इसमें भी क्या है, हमसे प्रॉपर्टी पूछी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये पूछा है कि ये हमें इक्वेशन दी है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, a इंटू बी ये और a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है देखो, a इंटू बी और सी को पहले बार था, फिर बाद में क्या किया, ए को बार लिख दिया, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी। इसमें देखो ए क्या है हमारा, इसमें ए है, इसमें ये क्या है हमारा, ये हमारा ए है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है, ओके। इसमें भी ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो इसमें इसने क्या किया है, इसको हम अपोजिट ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में ये है, इस फॉर्म में ये है। आप इसको आगे पीछे इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, इसको यहाँ पर भी, लेकिन आपको बस इतना याद होना चाहिए कि अगर हम टर्म को आगे पीछे करते हैं तो वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ ही हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, वही क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था कि रेसिप्रोकल दिया था, उसमें आपसे क्या कहा था कि आपको रेसिप्रोकल करके इसकी मल्टीप्लाई करवानी है। इसमें हम की बार आपको क्या दे दिया, सेम वैसे ही है, मल्टीप्लिकेशन की जगह रेसिप्रोकल की जगह आपको मल्टीप्लिकेशन इनवर्स दे दिया। तो समझ जाना, एक बात हमेशा याद रखना, रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स जहाँ पर आ जाए उसका मीन्स भी क्या होता है, रेसिप्रोकल, ओके। तो देखो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हिज 1/8 द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ, इसने पूछा है कि ये हमें क्या दिया है, एक नंबर दिया है, इसके जगह जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं उसमें क्या दिया होता है, ये दिया लिखा होता है, ओके। हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आ जाएगा, फिर इसको जोड़ देंगे, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -8 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। निशान को एक बार आप साइन है उसको भूल जाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 और ऊपर क्या है 1, इसको क्या करेंगे 9 आ जाएगा, और नीचे है वो एक फिर से सेम लिख देंगे और साइन। तो हम क्या है इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्या दिया है, हमें इस फॉर्म में दिया होता है, तो हमने पहले से इस फॉर्म में लिख रखा है। तो आप समझ देख लो कि इसमें क्या है, पहले आपको बस इतना डिफिकल्ट आपको पजल करने के लिए क्या दिया है, आपको ये फॉर्म दे दी जाती है, आपको ये सोल्व करनी आनी चाहिए अच्छे से। अब इसने पूछा है कि ये आपको दिया है, क्या ये रेसिप्रोकल है इसका, क्या ये इसका रेसिप्रोकल है। आपको पता है ना कि रेसिप्रोकल में हम हमेशा क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो इसने उल्टा तो कर दिया सब कुछ, जो डिनोमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, ये तो कर दिया इसने। लेकिन एक चीज़ आपने और भी पढ़ी थी कि जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज तो होता ही नहीं,
यहाँ पर क्या है पॉजिटिव था, यहाँ पर इसने क्या किया है नेगेटिव। अगर नेगेटिव क्या है तो ये क्या है गलत है, नो, ये इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तो साइन चेंज हो रखा है। ओके, तो आपको बस इतना बताना है, नो, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें देखो हमें ये दिया है, ये एनसीईआरटी में किस फॉर्म में दिया होता है, इसमें हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, पीछे बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे, 3 3 = 9, इन दोनों को ऐड करोगे, जो आ जाएगा हमारे यहाँ पर क्या आ गया 9 आ गया, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 10, अपॉन में 3 है वो सेम। ओके, तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया। इसने कहा है कि 0.3 है वो क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 10/3 का। तो इसका क्या है, देखो हमें क्या दिया है 10/3 दिया है। ओके, 10/3 का क्या करना है, हमें पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, फिर बताना है कि उसका आंसर इसके बराबर आता है या नहीं। कैसे, देखो आराम से, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ऐसे हो जाएगा, हो गया। तो अब देखते हैं क्या इसके बराबर है, ये तो बराबर नहीं है, आप कहोगे ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल है। कैसे है, अगर हमें कोई भी संख्या दी रहती है, नीचे 10 है तो हम इसको एक पॉइंट छोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको नीचे 100 दिया होता तो आप क्या करते, 1 0 लिख के इस फॉर्म में लिख देते। ओके, तो ये क्या है इसके इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यस। इसमें देखो क्या था, इसमें पहले तो आपको इस फॉर्म में दिया था, फिर आपको इसमें चेंज करना था, फिर इसका रेसिप्रोकल आपने कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप इसको 0/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो आप क्या कर देते हो क्वेश्चन को गलत। तो ये ध्यान में रखना है कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर ये इसका रेसिप्रोकल है, तो हमारा आंसर क्या है यस आ गया। ओके, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कुछ स्टेटमेंट दी है, हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा नंबर है जो ऐसा होगा। तो पहले अच्छे से हम पढ़ते हैं। इसने कहा कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, कोई ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसका हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। तो हम काउंटिंग शुरू करते हैं, जैसे कि 1 का रेसिप्रोकल तो होता है 1/1, कुछ भी हो लेकिन होता तो है। 2 का रेसिप्रोकल भी होता है 1/2। अब कहोगे कि नेगेटिव में ले लेते हैं, नेगेटिव में ले लो। -1 को क्या कर सकते हैं हम 1/-1। 2 का भी सेम 1/- में माइनस का तो माइनस लगा दो, इसका तो रेसिप्रोकल होगा। लेकिन हमारा जो एक नंबर आता है 0, ये होता तो रेशनल नंबर है, लेकिन इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों नहीं होता? 0 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इसके अपॉन में 1 होता है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, है ना। अरे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो रेशनल नंबर पूछा है इसने, जो रेशनल नंबर है वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और Q = नॉट 0, लेकिन Q है वो तो यहाँ पर 0 आ गया। तो हमारा क्या है 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया है कौन सा नंबर होगा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, 0। तो दूसरा आता है द रेशनल नंबर्स डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसी की इक्वल आएगा। तो हमने देखा था सबसे पहले 1 को देखा था, 1 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/1, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, उसी के इक्वल आता है। 2 का क्या था, 2 का रेसिप्रोकल क्या था, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या आता है 1/2। तो ये तो उसके सेम नहीं है ना, तो ये हमारा नहीं होगा। एक तो आ गया 1, दूसरा हम देख लेते हैं -1 ही ले लेते हैं, इसका भी क्या आएगा रेसिप्रोकल सेम आएगा। इसका हम क्या 1/1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, -1 ही होगा। तो कौन से 2 रेशनल नंबर्स हैं हमारे जिसका रेसिप्रोकल सेम आता है, वही का वही आता है। कौन कौन से हैं, 1 और -1। ओके, फिर इसने कहा है कि द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसको हम अगर उसका द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ये आपको खुद से करना है क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। इन दोनों को मैंने करवा दिया, ये 3rd आपका होमवर्क होने वाला है। अगर आपको नहीं आता तो आप ये पूछ भी सकते हो, लेकिन ये क्या है इजी है, तो आपको इसमें तो खुद से दिमाग लगाना है। ये आपका क्या है होमवर्क है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, इसमें फीलिंग्स का बैलेंस बताना है हमें। ओके, तो इसमें क्या है, हमें कुछ फिर से स्टेटमेंट दी गई है, हमें इनको फिल करना है, बताना है। जीरो हैज़ रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल होता है? नो, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ओके, हमने पीछे देखा था। फिर कहा था नंबर्स एंड आर द वोन रेसिप्रोकल्स। यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट्स वो आएंगे, ब्लैंक्स आएंगे, तो वो उसको यहाँ पर दिया नहीं गया है, मैं आपको बता देती हूँ। एंड से पहले और एंड के बाद आएगा। तो इसने इसमें पूछा है कि ऐसे नंबर्स बताओ जिसका रेसिप्रोकल वो खुद ही आते हैं। रेसिप्रोकल करें तो वही खुद आते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 और -1 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा सेम टू सेम ही आता है, सेम वही के वही नंबर आ जाते हैं। तो हमारे कौन से होंगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 और -1। ओके, इसने कहा है द रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन चेंज नहीं करेंगे, ओनली रेसिप्रोकल करना है। ओके, एडिटिव में साइन चेंज करते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल में हम साइन चेंज नहीं करते। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/5, लेकिन नेगेटिव का निशान है तो नेगेटिव ही लगाना है साथ में। फिर इसने कहा है कि आपको रेसिप्रोकल दिया है, किसका दिया है, 1/x का, 1/x का रेसिप्रोकल दिया है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अगर 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फिर रेशनल नंबर नहीं होगा। तो एक सिंपल सी बात देखो, आप ये मत सोचना कि इसमें नंबर ही नहीं दिया है। x का मतलब क्या है, x का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 -1 कुछ भी आ सकता है। ओके, एनी नंबर्स। तो इसने क्या कहा है कि आप यहाँ पर अगर कोई भी नंबर रखते हो x की जगह पर और उसका रेसिप्रोकल करते हो तो आपका क्या आंसर आएगा। तो देखो 1/x की जगह अगर मैं 2 रखती हूँ तो इसका रेसिप्रोकल क्या आता है, 2 ही आता है। अगर मैं 3 रखती हूँ तो इसका क्या आता है, 3 ही आता है। क्या देखा मैंने कि मैं जो x की वैल्यू रख रही हूँ वहीं की वहीं आ रही है। अगर मैं 3 रख रही हूँ तो 3 ही आ रहा है, अगर मैं 4 रखूँगी तो उसका रेसिप्रोकल 4 ही आएगा। तो मैंने क्या देखा कि 1/x रखूँगी, कोई भी नंबर रखूँगी तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या आएगा, x ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x। ओके, अच्छे से देखना है कि ये मत सोचना है कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया है, इसने आपको पजल करने के लिए ऐसा लिखा है। फिर इसमें नेक्स्ट क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। इसने कहा कि अगर 2 प्रोडक्ट करते हैं हम रेशनल नंबर्स का तो हमारा क्या आंसर होगा। रेशनल नंबर्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जो हमेशा p/q की फॉर्म में लिखे होते हैं, q = नॉट 0। तो वो कैसे भी होते हैं, 2/3 भी हो सकते हैं। अगर हम 2/3 का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं किसी भी नंबर से, जैसे मैंने इससे करवा दिया, तो क्या आएगा, 2/6। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप 2 रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लाई करवाते हो, मैंने यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई करवाई है, और उसका रिजल्ट है, जो उसका आंसर है वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये बात क्या है, इसमें हम क्या लिखेंगे, जब भी हम 2 रेशनल नंबर्स के प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा हमें, ए रेशनल नंबर। ओके, जब भी 2 रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर। फिर इसने कहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, कोई भी रेशनल नंबर दे दिया जाता है हमें पॉजिटिव, जैसे कि मैंने आपको दे दिया 2, पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर किसका साइन है, पॉजिटिव का। हम यहाँ पर अगर आपको कोई भी साइन नहीं दिया होता तो इसका मीन्स क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगी तो क्या आएगा मेरा, 1/2। अगर मुझे दे दिया जाता है 2/3, ये भी एक रेशनल नंबर है और पॉजिटिव है, इसका मैं अगर रेसिप्रोकल करूँगी तो क्या आएगा, 3/2। तो इसमें क्या है कि रेसिप्रोकल में हमेशा हम क्या करते हैं, संख्या को बदल देते हैं ऊपर नीचे, उसमें कोई भी साइन है वो चेंज नहीं होता। तो पॉजिटिव के जितने भी रेशनल नंबर हम लेते हैं, कुछ भी लोगे तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर मिलेगा। ओके,
हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसी के साथ हमने क्या है, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर लिए हैं। हमारी 8th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज है वो हमने 11 क्वेश्चन थे, इसका इंट्रोडक्शन था वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने कुछ पार्ट्स हैं वो सोल्व किए बिना ही छोड़ दिए थे, वो आपका होमवर्क होने वाला है। आप इसको रिपीट करते रहना, प्रॉपर्टीज़ को तो अच्छे से पढ़ना, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हो इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए और क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू।